निवेदन करूंगा और अधिक भूमिका न बांधते हुए श्री अशोक जी आर्य से, जो कि श्रीमद दयानंद सत्यार्थ प्रकाश न्यास के अध्यक्ष हैं, कि आप आकर के और संक्षेप में, क्षमा करें आपने जो समय मांगा है मैं उससे भी निवेदन कर रहा हूं, संक्षेप में अपनी बात रखें, जितना हो सके उतना। सार्वदेशिक सभा के प्रधान और श्रीमद दयानंद सत्यार्थ प्रकाश न्यास के संरक्षक भी हमारे अग्रज भाई सुरेश आर्य जी, मंच पर विराजे हुए सार्वदेशिक के उप प्रधान भाई प्रकाश जी, ओजस्वी वक्ता साथ में बैठे हुए हैं गौतम खट्टर जी, भाई विष्णु शंकर जी जैन, जिनके बारे में अभी बहुत कुछ कहा गया और कल जब आप उनको सुनेंगे तो स्वयं उनकी वाणी से आपको पता चल जाएगा। स्वामी जी महाराज, ब्रह्मचारी प्रियेश जी, वीरेंद्र साहनी जी जो यहाँ के कोषाध्यक्ष हैं मुंबई आर्य प्रतिनिधि सभा के, और जो संचालन बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे भाई पीयूष जी, और मेरे सामने हमारे दूसरे संरक्षक बैठे हुए हैं माननीय दीनदयाल जी गुप्त। उनका नाम भी लेना मैं इसलिए बहुत आवश्यक समझता हूं कि जो बात मैंने कहने जा रहा हूं आपके समक्ष, उससे अगर इन लोगों का आशीर्वाद नहीं होता तो आज जो एक जादू जैसा सम्मोहन महर्षि दयानंद की स्थली में पैदा हुआ है और हजारों हजारों लोग वहां आकर के वैदिक मोतियों को चुन चुन करके अपने साथ ले जा रहे हैं, ऐसा न होता। सत्यार्थ प्रकाश, यहां मैं समझता हूं एक भी ऐसा व्यक्ति माता बहन नहीं होगी जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नहीं पढ़ा होगा। जब आप उसका पहला पृष्ठ पलटते हैं तो वहां लिखा रहता है लेफ्ट साइड में महाराणा जी का उदयपुर। उदयपुर भी तो लिखा जा सकता था, यह महाराणा जी का उदयपुर क्यों लिखा गया? मानते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश जैसे कालजयी ग्रंथ का प्रणयन संपूर्ण किया महर्षि दयानंद ने अपने 6.5 मास के प्रवास में, और उस मध्य महाराणा सज्जन सिंह जी के जीवन को दिशा परिवर्तित कर देने वाला सारा वहां पर उन्होंने प्रयोग भी किया। महाराणा उनके अत्यंत प्रिय थे, वो उनको यादवार्य कुल कमल दिवाकर कहा करते थे। मुझे नहीं लगता ये संबोधन और किसी को कहीं किया हो। और जब परोपकारिणी सभा की स्थापना भी वहीं उदयपुर में उसी नवलखा महल में की गई तो उसका प्रथम प्रधान भी महाराणा सज्जन सिंह जी को ही बनाया। योजना बहुत बड़ी थी, परंतु दैव दुर्योग स्वामी जी महाराज 1883 में इस नश्वर संसार को छोड़ करके चले गए, तो जिससे सारी अभिलाषाएं की थी वो उनका महाराणा भी अगले वर्ष उनका निधन हो जाता है। और उदयपुर से वेद के जिस सूर्य को वो उद्घाटित करना चाहते थे, प्रकाशित करना चाहते थे, वो हो नहीं पाता। माताओं, मित्रों, मेरे समक्ष विराजे हुए सभी आर्यजन, मैं कभी कभी सोचता हूं, मुझे यह सौभाग्य मिल गया अचानक कि 1994 से उस स्थल पर लगातार जाता रहा, तो मेरे मन में यह विचार आता रहा कि आखिर यहीं बैठकर तो ऋषि दयानंद की गुरु गंभीर वाणी ने वेद मंत्रों का गायन किया होगा, यहीं पर बैठकर के तो महाराणा और उनके अन्य सामंतों को उपदेश दिया होगा, तो शब्द तो विनष्ट होते नहीं। कहीं न कहीं आज भी वो
वहीं आकाश में तैर रहे होंगे। अरे उसी भूमि पर चलकर के उस मिट्टी को अगर उनके पद रज ने, पद के स्पर्श ने स्वर्ण सम बनाया, तो वहां उस तरह की वाइब्स आज भी होंगी। और ये बात सही है। कई बार ऐसा हुआ कि नैराश्य के क्षणों में हम वहां जब अपनी तलाश में निकलते थे समस्याओं के समाधान को, तो मिल जाता था। तो आज मैं उस नवलखा महल की थोड़ी सी चर्चा आपके समक्ष करने उपस्थित हुआ हूं। मुझे अनायास, मैं तो बात अपनी शुरू कर रहा था यहीं से। अभी अभी श्री अशोक आर्य जी यहीं मुंबई के मेरे से मिलने आए और 17 वर्ष पूर्व का 2007 का जो शिकागो का सम्मेलन था उसकी याद दिलाई। तो मुझे भी स्मरण हुआ कि वस्तुतः महर्षि दयानंद के स्मृति स्थलों को इतना आकर्षक और प्रेरक बनाया जाए कि न केवल आर्य बंधु भाई बहन बल्कि संसार के समस्त लोग वहां आकर के महर्षि दयानंद के मंतव्यों को समझ सकें। यह प्रस्ताव सर्वप्रथम मैंने शिकागो के उस आर्य सम्मेलन में दिया था और उसका नतीजा यह हुआ था, करीब 5 मिनट तक आर्यों के स्टैंडिंग ओवेशन मिला। वहां से हिम्मत बढ़ी। संक्षेप में अपनी बात करते हुए, आज जब नवलखा महल आर्य समाज को मिला था तो शराब का गोडाउन बना हुआ था, परंतु आज वही नवलखा महल एक सुंदरतम स्मारक के रूप में लोगों को अपने पास खींच रहा है और वैदिक विरासत को उनके सामने समझाने का प्रयत्न कर रहा है। अब आगे मैं आपसे